नमस्कार दोस्तों, हर एक दिन नई खबर प्याज की महंगाई को लेकर न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपरों द्वारा छापी जा रही है। लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ महंगाई के ऊपर ही क्यों? जब प्याज सस्ती होती है, किसान मजबूर हो जाता है प्याज को सड़कों पे फेंकने के लिए और अपने खेतों में सड़ने के लिए, तब ये खबर क्यों नहीं छापी जाती? ताकि सरकार के कानों तक ये खबर भी पहुँचे कि किसान कितना हताश हो चुका है, मजबूर हो चुका है कि उसको अपनी फसल जो है खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़नी पड़ रही है। अब उन्होंने छाप दिया दोस्तों कि निर्यात पर लगाई जा सकती है रोक। बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका को पड़ेगा झेलना और 30 दिन की तेज़ी भी उन्होंने बताई है, तूफानी तेज़ी बनेगी। हालांकि कुछ बातें इसमें सही भी है, लेकिन आपको बताएंगे पूरी डिटेल में क्या खबर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के प्याज के भाव और क्या एक कुछ नया छपा है यहाँ पे न्यूज़पेपरों के ऊपर प्याज की महंगाई को लेकर, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों, प्याज की महंगाई के ऊपर क्या छपा है। भारत में महंगाई, चीनी और तेल के बाद प्याज के दाम आसमान पर। पूरी खबर क्या है डिटेल में मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, बाकी यहाँ पर भी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। तो प्याज में राजनीतिक रूप से संवेदनशील चीज़ रहा है हमेशा के लिए। इसकी कीमतें पहले भी कई सरकारें गिरा चुकी है। पाटिल कहती है हर ज़रूरी चीज़ महंगी हो गई है। पहले तेल और चीनी महंगे थे, अब प्याज और टमाटर की कीमतें 2 हफ्ते में दुगनी हो गई है। कमाई बढ़ नहीं रही है और महीने का बजट कौन कैसे संभालेगा। प्याज का बोझ में उन्होंने लिखा है दोस्तों, ईंधन और खाने के तेल की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पाटिल जैसे आम भारतीयों के लिए प्याज का बोझ जेब की जान ले रहा है। हाल ही में भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई भारी बारिश ने न सिर्फ गर्मी की फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सर्दी की फसल की बुआई भी देर करवा दी है। एकदम सही बात लिखी है दोस्तों कि फसल की बुआई में देरी हुई है और जो फसल बो गई थी पहले समय के ऊपर, उसमें ख़राब हो गया और बारिश की वजह से वो काफ़ी फसल ख़राब हो चुकी थी। मुंबई से लगभग 325 किलोमीटर दूर यहाँ पे धुले ज़िले की बात की गई है। वहाँ के किसान बताते हैं सितंबर में बहुत बारिश हुई तो बीमारी का हमला हुआ और फसल कम हो गई। 1 एकड़ में 5 टन तक प्याज लेने वाले बागुल इस साल 1 टन प्याज की उम्मीद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य हैं। यहाँ सितंबर में सामान्य से 368% ज़्यादा बरसात हुई। फसल को नुकसान पहुंचा तो सप्लाई प्रभावित हुई, इसलिए प्याज के सबसे बड़े होलसेल बाजार महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा बढ़कर 1 महीने में 33,400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि मुंबई के बाज़ार में प्याज 50 रुपये किलो से भी ज़्यादा में मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो गलत लिखे गए हैं, प्रिंट गलत लिखा गया है उनमें। निर्यात का संकट में क्या लिखते हैं दोस्तों, विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्यौहार के मौजूद दिनों में तो प्याज की कीमतें कम नहीं होने वाली। मुंबई के एक व्यापारी के मुताबिक कम से कम जनवरी तक, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती, प्याज की कीमत उतनी ही बनी रहेगी। भारत प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार ने निर्यात पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। व्यापारी का कहना है कि भारत में बढ़ती कीमतों का असर बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका आदि में भी पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा दोस्तों कि बांग्लादेश अब दूसरे देशों की तरफ यहाँ पे निगाह कर रहा है, वहाँ से आयात करने के लिए। भारत में बढ़ती कीमतों का नुकसान निर्यातकों को तो हो ही रहा है। मुंबई स्थित ओनियन एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत शाह कहते हैं कि आयातक अब तुर्की और मिस्र जैसे दूसरे सप्लायरों के पास जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश है वो तुर्की से अपना प्याज आयात कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आपको पता भी होगा। 2019 और 20 के बारे में लिखा है दोस्तों कि प्याज के भाव बहुत बढ़ गए थे, तब सरकार ने कुछ महीनों के लिए निर्यात पर रोक लगा दी थी। इससे श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे उसके पड़ोसियों को किल्लत भी झेलनी पड़ी थी। इस साल भी ऐसा ही कदम उठाया जा सकता है। मुंबई स्थित एक प्याज निर्यातक के मुताबिक अगर सरकार को लगा कि दाम बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार खाद्य पदार्थों की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। खाद्य तेलों पर टैक्स घटाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों एक पूरी खबर जो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या सरकार एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती है, और निर्यात भी बंद करने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए घबराना भी नहीं है। और नवंबर दिसंबर के महीने में जब तक नई प्याज अच्छी और भरपूर मात्रा में आवके उसकी नहीं आने लगती है, तब तक प्याज के भाव जो पुरानी प्याज है उसकी डिमांड बनी रहेगी।
और दिवाली के बाद जब मंडियां खुलेगी, आज कुछ मंडियां खुल रही हैं और कल भी कुछ मंडियां खुलने वाली है, तो प्याज के भाव दोबारा से आपको तेज़ी की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों एक पूरी खबर जो आपको बताना चाहता था मैं। अब जान लेते हैं सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज के भाव हमें क्या देखने को मिले थे 6 नवंबर 2021 को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वेबसाइट हमारी www.mandirate.com, आप जाइए चेकआउट कीजिए। इन वीडियोज़ में हम आपको सिर्फ प्याज के भाव बताते हैं, लेकिन आपको जानने हैं अगर लहसुन के, आलू के, सोयाबीन के, गेहूं के, सरसों के और प्याज के भाव, तो आप जाइए वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिए। आंध्र प्रदेश के प्याज के भाव की बात करेंगे दोस्तों, तो कुरनूल मंडी में 350 से 2709 रुपये और पट्टीकोंडा मंडी में 3000 रुपये से 4000 प्याज बिकी है। हरियाणा के बरवाला में अधिकतम भाव मैं बता देता हूं दोस्तों 2500 रुपये, गोहाना में 3000, जखाल मंडी में 3000, नारायणगढ़ में 2710, नरवाना में 2500, सधौरा मंडी 2500 और शाहजहाँपुर में 3000 प्याज बिकी है। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में 3000, धानोतू मंडी में 3000, हमीरपुर में 3400, कांगड़ा में 3500, पालमपुर में 3800 और सोलन मंडी में 3200 प्याज का भाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के अखनूर मंडी में 3400, आशीषपोरा अनंतनाग में 3800, बटोटे मंडी में 3700, काठवा में 3400, नरवाल जम्मू में 3200, पारिमपोरा में 3300, राजौरी में 3400, रेसी मंडी में 3500 है और उधमपुर में 3600 का भाव देखने को मिला। सेम ऐसे ही दोस्तों कर्नाटक की बात करें, बेंगलोर में 2500 है लोकल क्वालिटी और पूना क्वालिटी 3200 रुपये, चिक्कमगलूर में 2061, चिंतामणि में 3000, हुबली में लोकल क्वालिटी 3200 और पूना क्वालिटी 3500, बेंगलोर में 3000, रायचूर में 3270 और शिमोगा मंडी में 4000 रुपये। केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल की आंचल मंडी में 6400 का भाव है। बाकी मंडियों में आप देख सकते हो 4000, 4500, 5000 तक का भी भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर में 3300 रुपये और पुणे पिंपरी में 2600 का भाव। उड़ीसा की अंगुल जारापाड़ा में 4000, बैतनोती में 4500, भांजानगर 4000, बीर महाराजपुर 2200, बोलांगीर में 4000, चंदाबली 4000, हिंदोल 4000, हिजलीकट 5000, जैजपुर 3000, कामाख्यानगर 4500, नीलागिरी 2600 और तुसूरा में 4000 रुपये। पंजाब के भाव की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 2800 से 3000 के आसपास के भाव पंजाब की सभी मंडियों में लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे राजस्थान की भादरा मंडी में 1600 है, जालौर में 3000 और सूरतगढ़ में 1600 रुपये। तेलंगाना के बोवनपल्ली में 2000, इरागुड़ा रायदू बाजार में 2400, गुदी मलकापुर 3200, कुकातपल्ली में 2400, सदाशिवपेट में 3200 और सिद्दीपेट में 3200 रुपये। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के भाव आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कौन सी मंडी में क्या भाव आपको देखने को मिला है। लगभग 3000 के आसपास के भाव उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी। उत्तराखंड की रुड़की में 2500 है और ऐसे ही दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांकुरा सदर में 3000, बारूरी में 3500, बिष्णुपुर में 3300, डायमंड हार्बर में 4000, इंग्लिश बाज़ार 3500, गाजोल में 3500, घटाल में 3200, हावड़ा में 3300, कालना में 3200, करीमपुर में 3200, माफ़ कीजिए करीमपुर में 4400, काटवा में 3600, नाडिया में 3500, रामकृष्णपुर हावड़ा में 3600, समसी मंडी 3400 और उलवेरिया में 3000 रुपये प्याज बिकी है। तो ये है दोस्तों इन सभी राज्यों के सभी मंडियों के प्याज के भाव। वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।